वेलकम टू ईटीवी इंडिया। मैं हूं पीरज़ादा शौकत। ईटीवी इंडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आए हैं एनसीयूआई ऑडिटोरियम में, जहां पे बुजुर्गों के हित में एक बहुत बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो मुनक्कद होने जा रही है। तो इसी सिलसिले में आज हम यहां पे मौजूद हैं, जो कि एनसीयूआई ऑडिटोरियम जो कि डॉक्टर महेश वर्मा हूँ। मैं अभी वाइस चांसलर हूँ गुरु गोबिंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी में। इससे पहले मैं डायरेक्टर प्रिंसिपल था मौलाना आजाद इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंसेज न्यू दिल्ली। जी, बुजुर्गों की देखभाल को लेते हुए भी प्रोग्राम आज ऑर्गेनाइज किया गया है, इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, ये एक बहुत ही प्यारी और बहुत ही नेक सोच है कि किस तरह से हमारे बुजुर्ग, जिनके पास इतना अनुभव है, जिनके पास इतना एक्सपीरियंस है, उसको हम किस तरह से अपने परिवार के साथ मिलाएं, परिवार से उनसे हम सीखें। बिकॉज आज क्या हो रहा है कि हम डिजिटल युग में हम धीरे धीरे लोगों से अलग होते जा रहे हैं, और बच्चे जो हैं परिवार छोड़ के बाहर जा रहे हैं, और जो बुजुर्ग हैं वो कहीं ना कहीं इकलौता लोनलीनेस फील कर रहे हैं, यानी वो अकेले हो गए हैं, अकेलापन है, और कई बार उनके मेंटल इश्यूज हो जाते हैं, हेल्थ इश्यूज हैं। तो हमें उनको अपने साथ संजो के रखना है, उनको सहजना है, उनका जो भी अनुभव है, उनकी जो ज्ञान है, उसको हमें अपनाना है, उनसे सीखना है। देखिए, बच्चा जब पैदा होता है और बड़ा होता है तो वो माँ बाप का जो दिखाया हुआ रास्ता है उसी पे चलता है, और जब कुछ बन जाता है तब हम माँ बाप को भूल जाते हैं। देखिए, ये माँ बाप के प्रति स्नेह, उनका प्यार, उनके प्रति समर्पण, ये हमारी संस्कृति की एक बहुत ही अहम हिस्सा है। मुझे लगता नहीं कि संसार में कोई ऐसा देश है जहां बुजुर्गों के पैरों को छुआ जाता। ये एक बहुत ही अच्छी नियति है, बहुत ही अच्छा संस्कार है जो हमारे समाज में देखने में आता है। हमें बुजुर्गों को अपने साथ रखना है, उनका आशीर्वाद हम हमेशा हमारे साथ रहे, ये हमें इंश्योर करना है, और साथ ही साथ वो एक पॉजिटिव माइंड में रहे, उनका मेंटल हेल्थ सही हो, उनकी जनरल हेल्थ। देखिए, जब आदमी बड़ा होता है तो आंखों का खराब होना, दांतों का खराब होना, शरीर में बहुत सारे विकार आते हैं। ऐसी अवस्था में जब ऐसी अवस्था से वो गुजर रहे होते हैं, हमारा दायित्व और भी बनता है कि हम उनका लुक आफ्टर करें। उन्होंने ही हमें पैदा किया है, और उन्होंने ही हमें इस जगह तक हमें लेके आए हैं, और आज जब हम कुछ बन गए हैं, समाज ने हमें कुछ स्थान दे दिया है, तो हमारा दायित्व बनता है कि इस पूरे जो वरिष्ठ लोग हैं, जो नागरिक हैं, चाहे वो मेरी फैमिली में है या समाज में है, मेरे पड़ोस में है, मेरे दोस्त या किसी उनके माँ बाप है, उनका हमें ध्यान रखना, उनका लुक आफ्टर करना, ये हमारा बहुत परम धर्म है। सर, क्या लगता है आपको, जो पुराना दौर था और जो आज का दौर है, जो बुजुर्गों की जो इज्जत हम करते थे पुराने दौर में और आज के दौर में बहुत ज्यादा कमी आ रही है, सर इसके पीछे क्या लगता है आपको, क्या रीजन है? देखिए, ये हो रहा है डिजिटल वर्ल्ड से। देखिए, आज आप फेसबुक में या सोशल मीडिया में आप लाखों लोगों से जुड़े हुए हैं, पर कल को अगर आपको कोई तकलीफ आएगी, कोई आपको देखने नहीं आएगा। मैंने ये देखा कि हम आस पास बैठे हुए हैं, उसी परिवार में हैं, एक कमरे में है, दूसरे कमरे में है, आपस में बात नहीं कर रहे, बट लाखों लोग जो कमरे से बाहर हैं उनसे जुड़े हुए हैं। तो ये बहुत बड़ी विडंबना है, और ये डिजिटल युग जो है धीरे धीरे हमें दूर लेके जा रहा है। इस प्रकार का सर बिजी शेड्यूल चल रहा है, नए युवकों में जैसे काम का प्रेशर, उसमें कैसे वो अपना टाइम। देखिए, ये बुजुर्गों से बैठना, उनके पास बैठ के उनसे बात करना, ये भी एक बहुत बड़ा स्ट्रेस बस्टर। अगर आप थके हारे आते हो और अपने बुजुर्ग के पास बैठते हो, उनसे बात करते हो, तो उससे भी जो है आपका जो बहुत सारा स्ट्रेस है वो खत्म हो सकता है, और ये विन विन है, उनके लिए भी सही है, बिकॉज वो सारा दिन इंतजार करते हैं
कि कब मेरे बच्चे, मेरे पोते, मेरे ग्रैंड चिल्ड्रन आएंगे और मेरे से बात करेंगे। तो उनके लिए भी जरूरी है और हमें भी, बिकॉज उनसे हम ज्ञान भी अर्जित कर सकते हैं और एक हमारे लिए भी एक स्ट्रेस या जो दबाव है, जो मानसिक तनाव है, उसको हम कम कर सकते हैं। सर आज जो प्रोग्राम बड़ा बेहतरीन प्रोग्राम एक गया आज बुजुर्गों को लेके, क्या कहना चाहेंगे सर? बहुत एक अच्छी पहल है। हरिकृत संस्था जो एक काम कर रही है, निरंतर करती आ रही है, तो वो बहुत अच्छी पहल है, बहुत अच्छा कार्य है। और सीनियर सिटीजन्स जो हमारे वरिष्ठ नागरिक हैं, उनके लिए ये कार्य करना चाहिए। वो हमारे समाज का हिस्सा है, वो भी खुशी से रहे, अच्छे से रहे, पूरे स्वतंत्र होकर रहे, वो होना चाहिए। और ये कार्य ये लोग कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। फिल्मों का आजकल बहुत बड़ा योगदान देखा जा रहा है और फिल्म कितना जो है इसको युवाओं के अंदर जो एक ऐसा चीज को आगे लगा सकती है कि जो बुजुर्गों की सेवा करे, तो बहुत बड़ा मैसेज उसका ये बहुत बड़ा मैसेज है। और फिल्मों के जरिए कोशिश तो की जाती है कि ये मैसेज लोगों तक पहुंचे, और अच्छी फिल्मों के जरिए मैसेज पहुंचता भी है। और युवाओं को भी बुजुर्गों की सेवा करनी चाहिए। सर आजकल जो है, आजकल डिजिटल ज़माना है। डिजिटल ज़माने में जो लोग हैं आजकल बहुत ज़्यादा बिजी हो गए हैं, तो बुजुर्गों की तरफ ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। तो इस बारे में सर आपकी क्या मैसेज रहेगी? ध्यान तो देना चाहिए, हम सब परिवार के लोग हैं, अपने परिवार पे लोग ध्यान दें। डिजिटल ज़माना हो चाहे कोई भी ज़माना हो, अच्छा है। अपने ह्यूमन इंटरेक्शन तो हमेशा रहेगा, तो वो रहना भी चाहिए। और बुजुर्ग भी अपने आप में खुशहाल ज़िंदगी जिए, खुद स्वतंत्र रहे, तो वो खुद भी खुश रहेंगे। आज की युवा पीढ़ी को क्या संदेश देना चाहेंगे प्लीज सर? जी, आज की यूथ को क्या संदेश देना चाहेंगे आज के मौके मैं ये कहूँगा कि बहुत अच्छी बात है, नई नई चीज़ें उनके लिए आ रही हैं, वो सक्षम है और सक्षम बने, पर साथ में अपने परिवार का, अपने प्रियजनों का, अपने बुजुर्गों का ज़रूर ध्यान रखें। थैंक यू सर। और हरप्रीत एनजीओ की पूरी टीम यहाँ उपस्थित सभी वरिष्ठ जन, गणमान्य जन, युवा साथियों, नमस्कार। सबसे पहले मैं धन्यवाद देता हूँ श्री प्रवक्ता जी का, जिन्होंने मुझे इस प्रोग्राम में आने का आमंत्रण दिया। और मैं अभी थोड़ी देर से यहाँ हूँ और मुझे तो पूरी जो यादाएं हैं, यादाश्त है जो मेरी बुजुर्गों के साथ, किस तरह से मैंने 30 साल अस्पताल में बिताए, वो मेरे मन में कौन से पहले मैं मौलाना आजाद इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंसेस का डीन भी था, प्रोफेसर भी था, और मैं जिस विभाग का विभागाध्यक्ष था वो उस विभाग का नाम था प्रोस्थोडोंटिक्स। मतलब कि उसमें कृत्रिम दांत जो हम बना रहे, तो मेरा जो वास्ता रहा है ये 30-35 साल वो सीनियर सिटीजन के साथ रहा। और अन्य अनेक कथाएं हैं जो बुजुर्गों ने मेरे साथ शेयर की कि किस तरह से फैमिली में क्या हो रहा है। कई बार बहुत सारी दिक्कतें वो फेस करते थे। कुछ चीजें हाँ बस 3, 2, 1 go। इधर देखो, अंदर की तरफ देखो। हाँ कोई तो सर नहीं दोनों ही जो लास्ट में बोल रहे हैं। हाँ हाँ माइक में कंटिन्यू बोलते हैं। जेवी मनीषा बजाज, हरिकृत एनजीओ की फाउंडर सेक्रेटरी हूँ। पिछले 22 साल से हम लोग बुज़ुर्गों के लिए काम कर रहे हैं और हमारा बेसिक मकसद सिर्फ ये है कि हम बुज़ुर्गों और युवाओं के बीच में एक सेतु बांध सकें। कई बार बुज़ुर्ग ये समझते हैं कि बच्चे हम पर ध्यान नहीं दे रहे और इस वजह से उन्हें दुख होता है। और सबसे बड़ी बात कि जब दुख होता है तो इंसान जीना नहीं चाहता है और इसी वजह से बहुत सारी मायूसी भर जाती है और बुज़ुर्ग लोग जो होते हैं वो बहुत अलग तरह की मानसिक बीमारियों से घिर जाते हैं। तो उससे बचने के लिए ज़रूरी ये है
कि हम लोग बुज़ुर्गों और युवाओं के बीच में एक सेतु बनाएं। हम बुज़ुर्गों से कहते हैं कि वो बच्चों को समझें और बच्चों से कहते हैं कि वो बुज़ुर्गों को समझें। ये एक इंटर जनरेशनल गैप के ब्रिजिंग का एक तरीका है और हम लोग युवाओं को भी ये समझाते हैं कि बुज़ुर्ग किस मानसिक दौर से गुजर रहे हैं और हम बुज़ुर्गों से भी ये कहते हैं कि आज के ज़माने का जो युवा है वो आराम की ज़िंदगी नहीं जी रहा, एक भागदौड़ भरी ज़िंदगी जी रहा है। तो ऐसे में क्या है, जब वो घर में घुसता है ना तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स अपने सर पे लिए आता है। तो ज़रूरी नहीं है कि शायद वो उतना खुशी से बुज़ुर्गों को जो घर में माता पिता बैठे हैं उनको ग्रीट कर पाए। तो बड़ों को ये नहीं समझना चाहिए कि वो उन्हें निगलेक्ट कर रहा है, शायद वो किसी परेशानी से आया है। थोड़ी सी आपस में पेशेंस, समझदारी, अगर ये दोनों मिल जाएं तो बुज़ुर्गों की ज़िंदगी और बच्चों की ज़िंदगी दोनों सुधर जाएंगे। हर बच्चा कंस नहीं होता और मैं कहती हूँ कि माना कि श्रवण कुमार नहीं होता लेकिन बुरा भी नहीं होता। समय के साथ साथ हम लोगों को एक सामंजस्य बिठाना है और इजी और हरिकृत संस्था काम कर रही है। हम लोग बिल्कुल नहीं चाहते कि हमारे देश में, श्रवण कुमार के इस देश में वृद्ध आश्रम होने चाहिए जो कि बुजुर्गों को आइसोलेट करके रखते हैं। हम ये कभी नहीं चाहते। हम ये चाहते हैं कि सब एक दूसरे को समझें, जानें और मिलजुल कर एक अच्छा प्यार भरा समाज बना पाएं। और इसके लिए हम बुजुर्गों के साथ बहुत सारे काम करते हैं। जैसे मैं उनके अकेलेपन को दूर करने के लिए किताबें छापती हूँ ताकि उनके समसामयिक विषयों पर छोटी छोटी कहानियाँ हों। हम लोगों ने एक न्यूज़पेपर पिछले 9 सालों से चला रहे हैं जो स्पेसिफिकली सीनियर सिटीजन्स के लिए है और इसका नाम है सांझी सांझ। सांझी सांझ नाम की ही एक स्टोरी बुक कलेक्शन सीरीज हमने शुरू की है जिसके 4 खंड आ चुके हैं, 5वां आने वाला है। और ये सारे प्रयास सिर्फ इसीलिए हैं, इवन ये कार्यक्रम भी जिसमें हम बुजुर्गों का सम्मान कर रहे हैं, ऐसे बुजुर्ग जो कि एक उम्र के बाद भी एक्टिव हैं और दूसरों के लिए मोटिवेशनल हो सकते हैं, और ऐसे युवा जो बुजुर्गों के लिए काम कर रहे हैं। तो जब ये दोनों लोग आपस में जुड़ते हैं ना तो परिवार बन जाता है। हम लोग वही परिवार बनाने की कोशिश करें और आज आप लोग जिस कार्यक्रम में शामिल होने आए हैं वो भी इसी और एक प्रयास है। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। चलो नमस्ते। ये 3 पैकेट। जी सर। हमारी बहू को पनीर ऐसा पसंद है कि हफ्ते में 5 दिन चाहिए। राम राजे सर आपके घर को खुश नसीब हो। हाँ जी, खुश नसीब तो हूँ। और बड़े प्यार से बनाती है भाई। कितने हो गए? 210। 210। ये लो 220। 10 रुपये दे दो, नहीं तो कल ले नहीं साहब, ये लो। ठीक है जी चलो। हरे कृष्णा हरे राम हरे कृष्णा हरे राम हरे कृष्णा हरे राम हरे राम हरे कृष्णा हरे कृष्णा। बाबू जी बाबूजी। ये पनीर और पुदीना ला दिया है, तुम्हें बहुत पसंद है ना? अच्छा बाबूजी। दादाजी चलो, कल आप जीते थे, आज मैं जीतूंगी। चलो चलो चल रहे हैं। तू जीतेगी, आज तू जीतेगी। खैर कपड़े पहन के आता हूँ, मैं बताता हूँ कौन जीता है। चल जीतेगी। हरे राम। दादाजी जल्दी आओ, गेम इज रेडी। चल आपकी राय।
एक, बाबूजी नाश्ता। 4, बाबूजी नाश्ता। दादू नाश्ता। सुबह सुबह खेल में लगा दिया। अरे खेलना